वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज़ आप लोग स्कूल में भी करेंगे। कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उस एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आता ही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो जाता है चांसेस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, कि कोई भी घटना घट रहा है तो उस घटना घटने का क्या चांसेस है, उसी चीज़ को हम लोग बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी। सपोज कि कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, अब टॉस कर रहे हैं तो उसमें या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, तो ये क्या चीज़ हो गया, ये हो गया प्रोबेबिलिटी। सपोज कि आज बारिश हो भी सकता है या ऐसा भी हो कि आज बारिश ना हो, तो ये क्या हो गया, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी मीन्स मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है अनसर्टेन, तो अनसर्टेन का मतलब ही हो गया क्या कि विच इज नॉट फिक्स्ड, जो कि फिक्स्ड नहीं है। तो ऐसे ही चीज़ों को हम लोग क्या है प्रोबेबिलिटी में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मेरा एक बैग है, इसमें हम क्या किए हैं, तो 1 2 ये 3 जो है वो ब्लू कलर का बॉल रखे हैं। उसके बाद 1 ये 2 ये 3 ये 4 जो है ये वाइट कलर का बॉल है, ये वाइट कलर, और इसमें ये फिर 1 ये 2 ये 3 ये क्या चीज़ है, तो ये ब्लैक कलर का बॉल है। तो ये बैग कर लिए हैं और इसमें क्या है, हम लोग 3 डिफरेंट कलर का बॉल को रख चुके हैं। अगर इसमें हमें कहा जाए कि इफ वी ड्रॉ अ बॉल एट रैंडम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, कि इसमें से अगर हम एक बॉल को निकालते हैं तो क्या चांस है कि वो जो मेरा बॉल होगा वो ब्लू बॉल होगा। तो इसमें क्या करना होगा कि देखना होगा कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या है। तो ये प्रोबेबिलिटी में एक सिंपल सा फार्मूला है, अगर उस फार्मूला को हम लोग फॉलो करें तो कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो ये क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे लिखिए कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवेंट, इट मीन्स कि कोई भी घटना घटेगा तो उसमें क्या क्या फेवरेबल आउटकम्स है, इट मीन्स कि क्या होगा। सपोज कि हम कॉइन को टॉस किए, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, तो दोनों में से आएगा एक बार में एक ही चीज, तो वो हो जाएगा मेरा फेवरेबल आउटकम्स। अब पॉसिबल आउटकम्स किसको बोलेंगे, सो पॉसिबल आउटकम्स का मतलब हो गया कि क्या क्या चांसेस है टोटल, कि कुल मिलाकर क्या आ सकता है। तो जब कभी भी हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाएंगे तो ये फार्मूला का आप लोग यूज जरूर कीजिएगा। अब इस फार्मूला की मदद से ये सम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि 3 ब्लैक बॉल, 4 व्हाइट बॉल, 3 अगेन ब्लू बॉल। अब इसमें कहा जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, कि ब्लू बॉल का आने का क्या चांस है। तो इसमें देखा जाए कि ब्लू बॉल टोटल कितना है, तो 3, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स की जगह पे लिख देंगे 3। अब बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इट मीन्स कि बैग में टोटल कितना बॉल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल क्या है 10, तो ये हो जाएगा मेरा 3/10। तो यही मेरा क्या चीज़ है, चांसेस ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल। सेम क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से भी फ्रेम कर सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ब्लू बॉल, कि ब्लू बॉल आने का चांसेस नहीं होना चाहिए। तो जब कभी भी क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ हो तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि जो भी मेरा आउटकम्स आया है उसको 1 में से माइनस कर देंगे। अब सेम क्वेश्चन को हम लोग कर देते हैं क्या चीज, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ब्लू, यहाँ पे करके दिखा रहे हैं आपको कि पी नॉट गेटिंग ब्लू बॉल। तब क्या करना होगा कि नॉट रहेगा तो 1 में से जो भी रहेगा उसको माइनस कर देगा। तो यहाँ 3/10, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे 3/10। एलसीएम लिए तो क्या आ गया 10, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, तो ये आ जाएगा मेरा 7/10। तो ये आ जाएगा नॉट गेटिंग अ ब्लू बॉल।
तो इस तरीके से अभी हम लोग 3 डिफरेंट केसेस को यहाँ पे डील करेंगे। एक हम लोग डील करेंगे कॉइन के लिए, एक हम लोग करेंगे कार्ड के लिए, और एक हम लोग करेंगे अभी डाइस के लिए। तो 3 अलग अलग प्रॉब्लम को अभी हम लोग देखेंगे। सो हम लोग पहला जो केस अभी डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे कॉइन के लिए। कॉइन, अब सपोज कि अगर मेरे पास एक कॉइन है तो एक कॉइन को टॉस करेंगे, तब क्या क्या होगा पहले तो हम लोग वो देख लेते हैं कि 1 कॉइन है। जब कभी भी क्या है 1 कॉइन के लिए हम लोग बनाएंगे तो 1 कॉइन के केस में क्या क्या हो सकता है हम लोग को, तो या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। 1 कॉइन में यही पॉसिबिलिटी हो रहा, या तो हेड या तो फिर टेल। तो इसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो कितना हो गया, तो वो आप लोग देख रहे होंगे क्या है, या तो हेड या तो फिर टेल। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा 2। अगर 2 कॉइन है तो 2 कॉइन का केस में क्या होगा, ये भी हो सकता है कि दोनों ही कॉइन में हेड हेड आ जाए, या तो फिर दोनों ही कॉइन में टेल टेल भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पहला कॉइन में हेड दूसरे में टेल आ जाए, या तो फिर पहला में टेल और दूसरा में हेड आ जाए। तो इस तरीके से देख ले सकते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स इस केस में कितना जाएगा, 1 2 3 4। तो इसमें जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो हो जाएगा 4। इसी तरीके से हम लोग अब 3 कॉइन के लिए भी देखेंगे कि अगर 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाए तब क्या क्या आने का चांसेस है। तो 3 कॉइन का जब कभी भी लिखना रहेगा हमको क्या, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप क्या कीजिए कि 2 कॉइन को जब हम टॉस किए थे तो क्या क्या मेरा टोटल पॉसिबल आउटकम्स आया, एज इट इज उसको 2 बार लिख लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि हेड हेड, फिर टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड। सेम चीज को एक बार फिर से नीचे लिख लेंगे कि हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। इतना करने के बाद आप लोगों को करना क्या है कि ऊपर वाले जो भी हम टर्म्स लिखे हैं सब पे लास्ट में हेड को यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, और नीचे वाले जितना भी टर्म है सब में क्या है, टेल लिख दे रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया कि मेरा 3 कॉइन के लिए जो भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स होगा वो हम लिख सकते हैं। तो इस केस में जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा 8। तो जब कभी भी हम लोग कॉइन के लिए कॉइन का क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट को जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है या परेशान करता है वो 2 वर्ड है, वो उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। वो है क्या, एक आता है एट लीस्ट और एक एट मोस्ट। ये 2 ऐसा वर्ड है जो कि क्या है, जब हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही 2 वर्ड में होता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट। तो एटलीस्ट का मतलब ही हो गया कम से कम। अब हम 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या एटलीस्ट 2 हेड, अगर क्वेश्चन में बोलेगा एटलीस्ट 2 हेड, इसका मतलब हो गया कि कम से कम 2 हेड तो होना ही चाहिए। अगर उससे ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि इसमें देखिए 3 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, 2 हेड है, इसमें ये काउंट नहीं हो सकता। तो अगर हम लोगों को बोला जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, इट मीन्स कि 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 3 हेड है, ये काउंट होगा, इसमें 2 हेड है, ये भी काउंट होगा, इसमें 2 हेड है, ये भी काउंट होगा। यहाँ पर देखिए इसमें भी 2 हेड है, इसको भी हम लोग काउंट करेंगे, और बाकी सब जो भी है सब में क्या है, तो एक एक हेड है, तो ये काउंट नहीं होगा। तो इसके लिए अगर हमको सॉल्व करना रहेगा कि एटमोस्ट 2 हेड, तो मेरा फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, तो 1 2 3 4, तो हो जाएगा यहाँ पे 4, और टोटल क्या है तो 8, तो 4/8, तो 1/2 टाइम्स।
सेम क्वेश्चन बोलेगा एट मोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए। 0 भी है फिर भी सही है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तब आप देखिए इसमें 3 हेड है, इसको काउंट नहीं करेंगे। इसमें 1 हेड है तो ये काउंट होगा। तो इस तरह से 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल आ गया 7। तो एट मोस्ट 2 हेड है तो यहाँ पे लिख देंगे कि 7/8। क्लियर? तो ये हम लोग जो 2 एग्जाम्पल सेट किए हैं ये किसके लिए है? तो ये है फॉर एटलीस्ट 2 हेड यहाँ पर। और ये जो नीचे हम लोग किए हैं ये है एट मोस्ट 2 हेड। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इसके मदद से आप लोग क्या है प्रोबेबिलिटी में कॉइन का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।